जो टॉपिक हमारा होने वाला है आज का वो होने वाला है थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो हेडिंग हमारा है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि कहेंगे कि व्हेन टू बॉडीज आर physical contact to each other, they exchange their heat equally is called थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे हुआ ये मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। मान लीजिए इसमें 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका है और इसका मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कंटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, फिजिकल कंटेक्ट में आने के बाद ये दोनों बॉडी के अंदर जो इसका टेम्परेचर हो जाएगा, मान लीजिए हम, क्योंकि हमें बराबर कर देना है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको अगर 50 तो 70 और 40 हो जाएगा 110, 70 और 4 कितना हो जाएगा 110, तो 65 55 हो जाएगा। ठीक है, तो एक में आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस और एक में भी आ जाएगा क्या 50 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों के अंदर। ठीक है, ये ए का हो जाएगा और बी का हो जाएगा। तो समझ गया क्या कह रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टू बॉडी आर फिजिकली कंटेक्ट टू ईच अदर दे एक्सचेंज देयर हीट इक्वली इज कॉल्ड क्या थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इक्वली जो होता है हीट एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 70-40 था पहले, ए में 70 था इसमें 40 था, तो दोनों ने एक्सचेंज किया हीट को, मतलब दोनों में बराबर आएगा। तो इसमें भी 50 डिग्री सेल्सियस आ गया और इसमें भी कितना आ गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस आया। कैलोरी जूल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जूल ले लो 70 जूल, यहाँ पे 40 जूल ले लो, तो यहाँ 50 जूल हो जाएगा, यहाँ पर भी 55 जूल इसमें भी हो जाएगा और 55 जूल इसमें भी आ जाएगा। इसी से जो आपका नया टॉपिक बनता है, इसी को देखते हुए होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या इंपॉर्टेंट होता है, 11th में भी पूछा जाता है काफ़ी और बीएससी में तो पूछता है। बोलता क्या है कि व्हेन टू बॉडीज, चाहे ऐसे कर लो, when A and B are thermal equilibrium with each other and A and C are also in thermal equilibrium with each other, then we can say that B and C also in thermal equilibrium। कैसे हुआ देखिए, समझिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर भी बनाना जरूरी है, तो फिगर भी आपको जरूरी बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी आपकी बी है और एक बॉडी आपकी सी है। स्टेटमेंट क्या देखो, बोला कि व्हेन ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ए और बी, ये और ये कैसा है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर बोला है कि ए एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और ए और सी जो है ये भी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि बी और सी भी आपस में किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। क्यों ऐसा हुआ? जैसे मान लो कि मान लीजिए कि इसमें 70 है, अगर समझा एग्जाम्पल से, और इसमें मान लो इसमें भी 70 है, तो कह रहा है कि ये और दो, ये ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो मैंने यही बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम का होने का मतलब है कि दोनों में जो वैल्यू है सेम होनी चाहिए। इसका मतलब इसका टेम्परेचर सेम है, इसमें भी 70 है तो इसमें भी 70 है। तो फिर बोला ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब इसमें 70 है तो इसमें भी 70 होगा, तो इधर भी 70 आ गया और इधर भी 70 आ गया। इसका मतलब बी और सी भी क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। कितना आसान है, समझिए एक बार फिर ओवर रिकॉल कर लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या कहता है कि व्हेन दो बॉडीज अगर फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद अगर दोनों के टेंपरेचर अगर सेम हो जाता है, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी थर्मल इक्विलिब्रियम को देख के बनाया क्या आपका जीरो लाभ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है